मानूर गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है और एक अहम चीज़ ये है कि मास्क में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा. इतनी ज्यादा गर्मी होगी, ऊपर से मास्क में प्रॉब्लम हो रहा है, साथ में मेकअप खराब हो रहा है. मेकअप खराब, लेकिन इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है मानूर, तो मुझे लगता है कि शायद सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है. बिल्कुल, लेकिन अब हम अपने जो है वो अब लॉन्च में आ चुके हैं. बिल्कुल जी, लाउंज में हम उतार सकते हैं. लाउंज में आपको कुछ चेंजेस भी नजर आ रही होंगी मानूर. आज कुछ चेंजेस हैं और साइड टेबल की जगह कुछ चेंजेस आ गई हैं, बैकग्राउंड भी ऐसा थोड़ा ही है? चेंज है, कलर्स ऐड हो गए हैं हमारे लॉन्च में आज, और कुछ कलर्स हम भी ऐड कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है जी. इस्लामाबाद लाउंज में आप सबको वेलकम करते हैं. मैं हूं परवीन गिलानी और साथ महानूर मौजूद है. और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हाजिर होते हैं आप लोग की खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर के. लाउंज में कुछ चेंजेस हैं. जिस तरह से हमने मास्क लगाया हुआ था, हम बाहर थे, हम बाहर से आए, तो हमने सोचा आपको भी बताएं कि इस वक्त पूरे मुल्क की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं. तो सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है. ऑल्दो गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लोगों ने अपनी सेहत को अजीज जानना है और मास्क का इस्तेमाल जरूर करना और है. कोरोना की अगर हम केसेस के हवाले से बात करें तो अभी भी बहुत से लोग हैं, जैसे हम बात करते हैं, जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगाई. और सिर्फ एक बूस्टर डोज नहीं है, 2 बूस्टर डोज है. और अब ये भी कहा जा रहा है कि अगस्त में एक्सपायर हो जाएंगी, जो काफी पाकिस्तान के पास स्टॉक है, तो बूस्टर डोज लगवानी है. लेकिन आज जिस तरह हम बात करें, हमारे साथ कोई मिसिंग है भाई. मिसिंग है. कहाँ पर हैं लोग, अभी ये जानना है आप लोगों को. आप लोग के लिए सरप्राइज है. और मुझे लगता है कि शायद वो भी कहीं बाहर गर्मी में कहीं घूम फिर रहे हों, कहीं से आ रहे हों, कुछ कर रहे होंगे. तो यकीनन जी ये प्रोग्राम में सिर्फ हम दो नहीं हैं, हमारे साथ हमेशा महजबीन एहसन यहाँ पर होती हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट वो करती हैं. तो आज भी वो हमें ज्वाइन करेंगी. और ओह वाह, मास्क देखिए कितना प्यारा है आपका. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, थोड़ी देर पहने रखो, लगाए रखे. वैसे ये भी अच्छा लगता है कि ऊपर आई मेकअप अच्छा और मास्क पहनो ना, तो अरेबियन लुक आ रही होती है. यस. लेकिन आंखें आप दोनों की बहुत अच्छी हैं, तो इसीलिए अरेबियन लुक आप लोगों पे आ रही है. कैसे जनाब, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आप ठीक हैं? मिस तो नहीं किया मुझे? हम अभी मिस कर रहे थे जब हम गर्मी से बाहर से आए और हमने मास्क के हवाले से बात की. गर्मी बहुत ज्यादा है. तौबा. वो जो पिछले दिनों जो एक सर्दी वाला एक वो आ गया एलिमेंट था, आ गया था. पंखे तक बंद हो गए थे. जून में वो दिसंबर का समा और मजेदार Blankets बाहर आ मौसम. गए. हाँ बहुत सीरियसली. कमाल मौसम था. और आप लोग हेलो हाय कर चुके हैं देखने वालों के साथ. यस. जनाब मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम. और आप सब लोग भी गर्मी से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे. लेकिन आपने देखा कि मैं इन लड़कियों की गुफ्तगू भी सुन रही थी कि इन्होंने भी मास्क जो है हाथ में पकड़े हुए हैं. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. जो ही हम एहतियात करना छोड़ देते हैं, हम बीमार हो जाते हैं. बिल्कुल. इस दौरान ये जब भी बारिशें शुरू हुई, इससे थोड़े अरसे पहले और इसी पीरियड में सब दुनिया को नज़ला जुकाम, गला खराब, मैं खुद इस प्रोसेस से माशाल्लाह से गुजर के आई. तो इसलिए हुआ कि हम लोगों ने वो डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा थी. ये सिर्फ हमें कोरोना से नहीं बचाएगा, बल्कि ये हमें बहुत सारी और मुसीबतों से बचाएगा. जैसे कि आप डस्ट की बात करते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं, चाहे पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, लेकिन आपको ये डस्ट से बचाता है. आपको बहुत सारी और बीमारियाँ जो कि हवा में किसी वायरस से हो सकती हैं, आपसे बच सकती हैं. बिल्कुल ऐसे. और जैसे बहुत से लोगों को आपने कहा ना कि मतलब मुख्तलिफ पौधों की वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी की वजह से. तो उन सब चीज़ों से वो महफूज रह सकते हैं. तो जब कोरोना की हम बात करें, केसेस फिर से बढ़े, तो ना सिर्फ कोरोना बल्कि दीगर कई अमराज से आप महफूज रहेंगे. और मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपकी स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है. नहीं, नो डाउट जी, बहुत ज़्यादा. मुझे अब इतनी आदत हो गई है कि बीच में हम भूल गए थे कि कोरोना ख़त्म हो गया ये वो. लेकिन मैं अभी भी जब भी कभी मार्केट जाती हूँ, किसी मॉल में जाती हूँ, किसी छोटी शॉप पे बड़ी, मैंने अपने मास्क अपने पास रखे होते हैं. मेरे हर बैग में से मास्क, गाड़ी के डैशबोर्ड में से मास्क, जहाँ देखो मास्क ही मास्क. अच्छा, वैसे इससे बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अक्सर औकात हम कहते हैं कि सर्दियों में तो हम चाहते हैं ना कि मास्क हो, हम प्रॉपर्ली कवर्ड हो, लेकिन गर्मियों में हम ये कह रहे होते हैं कि हमारी स्किन में सनबर्न हो गया. और सनबर्न भी ऐसा होता है, ब्लूइश और पर्पलिश जो है पैचेस पड़ जाते हैं. तो उस पे आप ग्लासेस लगाएं, नीचे मास्क लगाएं, एंड यू आर गुड टू गो. और इवन लेडीज के लिए, जितनी हमारी फीमेल्स, जितनी हमारी बहनें हमें देख रही है, उनके लिए बड़े फायदेमंद इस तरह से है कि अगर आप बहुत ही जल्दी में और आपके पास टाइम नहीं है तैयार होना, या आप नॉर्मली थोड़ा बहुत तो हम होते ही हैं सारे, जब बाहर भी जानो या शॉपिंग के लिए किसी भी जगह कितना शॉर्ट टाइम हो. बिल्कुल ऐसे ही है. तो आप अगर बहुत ही जल्दी में, तो आप सिंपल अपनी ग्लासेस लगाएं, मास्क लगाएं, यू आर रेडी टू गो. और सबसे अच्छा, ये आज मास्क के ऊपर कोई बहुत ही फवायद हो रहे हैं, जिस तरह स्पॉन्सर्ड मास्क हमारा. लेकिन ये स्पॉन्सर्ड से याद आया कि बहुत सारे लोगों ने इससे बाकायदा एक बिजनेस बना लिया है. भाई हैरानगी होती है कि कराची में इतनी वैरायटी है मास्क की. जो लोग इस वक्त कराची में बैठे हैं और हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो कह रहे होंगे कि मुझे भी, वाह तुम्हें ये भी पता है. और यहाँ पर जो आपको मास्क 400 और 500 रुपए का, 350 का मिलता है, वहाँ पे 100 रुपीज का है. क्या क्लास की रेंज है भाई वहाँ पे.
کپڑے کی بھی کوالٹی بہت اچھی. آپ جائیں, آپ اپنے لیے 5 ماسک بھی خریدیں نا تو آپ کے ہر سوٹ کے ساتھ میچ کر اور جاتے آپ نے یہ دیکھا ہوگا ماجبین, پچھلے کچھ ٹائم میں ایک یہ چیز بھی ہوئی تھی کہ آپ کا جیسے ڈریس ہے سیم اس کے ساتھ میچنگ ماسک بھی بنا. جی بہت سارے برانڈس نے دیے ہیں, میرے پاس کچھ 2 شرٹس ہیں تو وہ میں نے ماسک کے چکر میں لے لیے. قمیض پسند نہیں آئی, ماسک پسند آیا, تو یہ بچپن سے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو فیشن کا حصہ سمجھیں, کیونکہ بہت سی لڑکیاں, مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب کووڈ آیا اور کہا گیا کہ ماسک پہننا, تو لڑکیاں کہتی تھی میک اپ خراب ہو جاتا ہے تو ہم کیوں پہنے, اچھا نہیں لگتا اتنا, تو ہم تیار ہوتے ہیں, یا سم ٹائمز ویسے بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتی تھی, تو اب ہمیں لگتا ہے جیسے ایک بیگ ہوتا ہے, یہ بھی بہت لازمی ہے, لازمی موبائل اٹھاتے ہیں ساتھ ماسک اٹھاتے ہیں. لیکن اگر فیشن کے ساتھ ساتھ آپ کا اس میں پروٹیکشن بھی ہے تو میرے خیال میں اس چیز کو ضرور اپنانا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, جیسے کہ ہم صفائی کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دین کا بھی حصہ ہے, اور اس کی وجہ سے آپ بہت ساری بیماریوں سے, یعنی کہ معاشرتی طور پر بھی آپ کو بہت بڑا فائدہ وہ پہنچا ہے. تو یہ چیزیں آپ ضرور خیال رکھیں کہ کورونا جو ہے اس کے دوبارہ کیسز آنے شروع ہو گئے, اور صرف احتیاط ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بہت آرام سے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ہم جیسے خواتین جو ہم گھر سے باہر آتی ہیں, گھر جا کے ہماری پہلی رسپانسبلٹی یہ کہ ہم اپنے ہاتھ شاہ دھوئیں, اپنے وہ کپڑے جس کو اگر ہم سمجھیں کہ یار چینج تو خیر سبھی کرتے ہیں, گرمیوں میں تو 2-2 3-3 دفعہ ہوتے ہیں, لیکن جو لوگ گھر سے باہر اندر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, وہ بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے تھوڑا سا وہ اپنا خیال کریں کہ وہ اس چیز سے اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ رکھیں. بالکل, کیونکہ اب جو ہے ویسے بھی موسم اچھا ہو گیا تھا اور ہم نے سوچا تھا کہ اب اچھا رہے گا, لیکن اب وہی والا سین ہے جس طرح آپ نے کہا 2-3 کپڑے ہمیں روز چینج کرنے پڑتے ہیں, گرمی بہت زیادہ ہو گئی. پری مانسون جب آیا تو وی تھاٹ کہ اب تو بہت مزے کا موسم ہے, اے سی بند. لیکن وہ بھی میں کہتی ہوں کہ اللہ جی نے اپنا اے سی آن کیا, اور اس پہ بھی ہم اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ 2-2.5 ہفتے اتنے خوبصورت گزرے, اور شکر کرتے ہی گزرے. میں تو یقین کریں کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ یہ جو اتنا گیپ تھا, یہ 13-14 دنوں کا, یہ گرمی میں بھی گزر سکتا تھا, لیکن اللہ پاک کا. اور ماجبین اسی کے ساتھ جہاں پہ وہ ایک بڑی حیرت کی چیز تھی نا ہم سب کے لیے, جون میں اتنا سرد موسم, وہیں پہ تھوڑا سا ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی تھا کہ دیکھیں یہ کلائمیٹ چینج, یہ جو کچھ ہم اپنی اس زمین کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کے بدلے میں جس طرح سے ہم درختوں کی کٹائی کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پہ, اب وہ چیزیں واپس ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم تو بڑے بدبخت ہیں پروین. ہم سب سے بڑی بات یہ, جتنا بھی پانی جو دنیا سٹور کرتی ہے, جو لوگوں ہمارا ضائع ہو جاتا ہے دریاؤں میں اور اس میں ڈیموں میں کام آتا ہے, ہم اتنے کوئی, میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں. آپ کو ایک چیز میں شیئر کرتی چلوں اسی حوالے سے. اب ریسنٹ آپ کو پتا ہوگا جتنے لوگ اسلام آباد میں اس وقت موجود اور ہمیں دیکھ رہے ہیں, اسلام آباد میں ایک اہم مسئلہ یہ بنا ہوا ہے, زیادہ تر سیکٹرز میں پانی ختم ہو چکا ہوا ہے. اچھا, میں پڑھ رہی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے کہ زیر زمین پانی جس طرح سے ختم ہو رہا ہے, تو اس میں مختلف جو عوامل تھے, ایک چیز اس کا میں ذکر کرتی چلوں, اس میں یہ بھی تھا کہ اب جب ہم لوگوں نے اپنی گلیاں پکی, سب کچھ پکا نظام ایسا بنا دیا ہے, تو وہ رین واٹر آپ لے لیں یا وہ تمام تر پانی جو کہ ہم یوز کرتے تھے, تو وہ واپس ایبزارب ہوتا تھا زیر زمین, وہ واٹر ٹیبل, وہ چیزیں واپس مینٹین ہوتی تھی, وہ ختم ہو گئی ہیں. پھر میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, مجھے خود بھی, ہمارا بھی چونکہ پانی کا پرابلم ہے, تو میں نے سوچا ایسا ہم کیا کر سکتے ہیں. جب یہ بارشیں ہوئی تو مجھے ایک دفعہ احساس ہوا کہ یہ پانی ہم سٹور کر سکیں. تو مجھے گھر پہ کسی نے بتایا کہ ایک تو جو چھتوں میں ہمارا پانی ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے, وہ جو پراپر ایک پائپ سسٹم ہے تو گلی میں جاتا ہے, واپس نالی سے ضائع ہو جاتا ہے. پانی کی بھی ٹنکیاں ہونی چاہیے. یہ مجھے انہوں نے بتایا کہ ایک ٹیچر ہے ہماری, ہمارے گھر پہ مجھے بتایا گیا کہ ایک ٹیچر ہے ہماری, تو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو اوپر سے وہ سسٹم آ رہا ہے وہ انہوں نے ٹینکی کی طرف اس کو کیا ہوا ہے, تو وہ جو صاف پانی سارا آتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارا اتنا پانی سٹور ہو جاتا ہے کہ آرام سے ہمارا ہفتہ پورا نکل جاتے, کپڑے بھی دھل جاتے ہیں, اور ہم بارش جب صحیح بارش کھلی ہوتی ہے, اگر ہم گھروں میں اتنے پیسے لگاتے ہیں تو ایک بارش کے لیے جو ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے رکھنا چاہیے, تاکہ وہاں سے جتنا وہ جو پرنالے جس کو اردو میں کہا جاتا ہے, اس پرنالے کے تھرو جتنا اگر اوپر صفائی صاف ستھرا ہوا ہے تو وہ پانی آپ کا سٹور ہو سکتا ہے, اور ہوتا بھی ہے. اچھا جی, آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ کورونا نہیں تھا, لیکن کیونکہ ہم فریش باتیں آپ لوگوں سے کرتے ہیں, اور جو ریسنٹ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو تنبیہ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ جو ڈھابے کے کھانے ہوتے ہیں, بہت مزے کرتے ہیں. چلیں پھر سے کسی دن پلان کرتے ہیں. واقعی ڈھابوں میں صبر کرو, برسات گزرنے دو بچوں, برسات میں ڈھابے کا کھانا پھر بہت نقصان دہ ہو جاتے ہیں, لیکن جو ڈھابوں کا کھانا ہوتا ہے واقعی میں بہت ٹیسٹ فل ہوتا ہے. یعنی کہ بڑے 5 اسٹار ہوٹل, 3 اسٹار ہوٹل, ان کی ہم بات نہیں کریں گے, ہم بات کریں گے آج صرف جو ریڑھیوں پہ کھانے ملتے ہیں, چاہے پکوڑے, سموسے, گول گپے, ہائے چنا چاٹ, اتنے مزے کے نام لے رہے نا.
اچھا پانی آ رہا ہے. بلکہ میں کہوں گی کہ مہنور نے بڑی زبردست ایک ہمارے ساتھ ویڈیو بھی بنا. ہاں بالکل. تو آپ بولیں اور وہاں سے آئیں. اچھا بیسکلی میں اب تھوڑی سی آپ کو اسٹوری بھی سناتی ہوں کہ میں جو ہوں نا بہت فوڈی ہوں, آپ کو دیکھ کے بتانے اندازہ کا نہ ہمارا بھی یہی حال ہے. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. مجھے بہت شوق ہے, مجھے کھانا کھا کے بہت خوشی ہوتی ہے. آپ مجھے جو ریسٹورینٹ بتائیں گے نا اسلام آباد, راول پنڈی کا, میں ہر جگہ گئی ہوئی ہوں, ہر ڈھابے پہ گئی ہوئی ہوں, ہر دکان سے میں نے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا کھائی ہوئی ہے. تو اب مجھے پتا چلا فوڈ چائنیز انسپیکٹر ہیں. فوڈ انسپیکٹر سمجھ لیا مجھے. سو مجھے پتا چلا کہ چائنیز فوڈ اگر دیکھا جائے تو اب ڈھابوں میں چائنیز فوڈ بہت اچھا ملتا ہے. سی پیک کی بدولت جو ہمارے گلوبلائزیشن پہ جو ہمارے ملک پہ چینجز آئی ہیں تو اس پہ یہ کہ ڈھابوں سے اب ہمارے دیسی فوڈ نہیں ہوتا, چاؤمن بھی ملتا ہے. اب جو چائنیز فوڈ ہے اس پہ بڑا اچھا دیسی تڑکا لگا ہوتا ہے اور بہت جو ہے اکنامیکل ہوتا ہے. سو ایک جگہ پہ میں گئی جہاں پہ جو ہے وہ چائنیز ڈشز مل رہی تھی, اور جو لڑکے تھے وہ گریجویٹڈ تھے اور وہ ہنزا کے تھے. انہوں نے جو کارٹس میں ہوتے ہیں, وہ جو روڈ سائڈس پہ. بالکل بالکل. اور یہ اسلام آباد میں جا رہی تھی تو میں نے جب دیکھا ان کا تو میں نے سوچا کہ ہاں میں کیوں نہ ان کی ویڈیو بھی بناؤں, دیکھتی ہوں کھانا مزے کا یہ ہوگا یا نہیں. لیکن جب میں نے ویڈیو بنا لی, کھانا بھی بن گیا, اس کے بعد کی جو میں ریویو دینا چاہ رہی تھی وہ اتنا مزے کا تھا کہ میں رک ہی نہیں سکی بناؤں. لیکن بناتے ہوئے جو ہے ایک ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی کس طرح کوئک وے میں وہ بنا رہے ہوتے ہیں کڑاہی میں دیسی اسٹائل چاؤمن. اچھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اوکے جی جناب, یہ تھا دیسی اسٹائل چاؤمن, اور یہ ایک تو بڑا اکنامیکل بھی تھا. ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں تو آرام سے ہمارا 1000 پلس ہوتا ہے پر پرسن سرونگ. یہ بہت اچھی جگہ ہو جائے تو ساتھ میں ٹیکس بھی ہوتا ہے, 2% سرونگ مل جاتی ہے ہمیں اتنے میں. لیکن یہ جو تھا دیٹ واز اراؤنڈ 250 روپیز. 250 روپے میں آپ اتنے مزے کا چائنیز کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اتنے مزے کی جگہ ہے اسلام آباد میں, اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی موٹیویشن ہے کہ جو لوگ گریجویٹڈ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. جابز نہیں ہوتی, مارکیٹ اتنی زیادہ اب دیکھا جائے اتنی انسرٹن ہے, تو اس میں آپ اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور یہ انٹرپرینورشپ ہے اس میں. میرے خیال میں یہ صرف جیسے ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں یا جو گریجویٹ ہیں وہ نہیں, بلکہ وہ خواتین جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا لیکن بہت اچھا کھانا بناتے ہیں, اور ان کے لیے کوئی, میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی خواتین کے لیے اس طرح سے کام نہیں ہوا. ہم ہمیشہ بڑے شہروں کی باتیں کریں گے کہ جی اچھا جی اسلام آباد میں فلاں جگہ ہے تو جی کراچی میں نہیں. آپ کی بہت ساری آبادی جو ہے وہ چھوٹے شہروں میں رہتی ہے. وہاں پر جس طرح اتوار بازار, ہفتہ وار بازار لگتے ہیں, اس طرح کے بازار ہر شہر میں ہونے چاہیے. اور جیسے یہ کہتے ہیں جی مخصوص دن ہے, آپ مت رکھیں ان کے لیے مخصوص دن. اگر کوئی ڈیلی ہی انسان کا خرچہ ہوتا ہے نا, تو اگر ڈیلی وہ بازار لگائیں گے تو نہ صرف آپ کی گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا, اس بندے کو انڈیویجول بھی فائدہ ہوگا. اور وہ اپنا, میں بتاؤں گی کہ فار ایسٹ کے ان ملکوں میں ہم کسی بڑے ملک سے اپنا مقابلہ نہیں کرتے, لیکن آپ چھوٹے چھوٹے ملکوں کی دیکھیں. اگر آپ تھائی لینڈ جاتے ہیں, آپ وہاں پر دیکھیں مردوں سے زیادہ خواتین وہاں پر ڈھابوں پر کام کرتی ہیں, خود اپنا کھانا بناتی ہیں. وہاں پر ایک مارکیٹ ہے, وہ پوری فلوٹنگ مارکیٹ کہلاتی ہے. وہ ندی ہے بڑی گندی, لیکن اس کے اندر کشتیاں ہی کشتیاں, اور وہ سب اس کے اندر فوڈ بناتے ہیں. لیکن اتنا ایڈونچر ہے کہ لوگ اس اسمیل کو بھی اوائڈ کرتے ہیں, اور ان کشتیوں میں بیٹھ کے جناب ویڈیوز آپ لوگ کبھی جا کے یوٹیوب پہ دیکھیے گا, اسی میں وہ لوگ کھانا بناتے ہیں. موسٹلی کوئی اس میں ایج لمٹ نہیں ہے, یعنی کہ 25 سال کی بھی, 20 سال کی بھی, اور 60 سال کی خاتون بھی وہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا کما رہے ہیں, اپنا سب کچھ. اس کے علاوہ آپ انڈونیشیا چلے جائیں, آپ ملائیشیا چلے جائیں, چائنا میں میلز فیمیلز اکٹھے ہم کہتے ہیں یار وہ تو بہت بڑی معیشت ہے, لیکن چائنا میں تو ڈھیر ہے نا کہ وہاں پر خواتین اسی مقابلے سے, بلکہ میں سمجھتی ہوں مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر تھوڑا سا ہمیں یہ پرابلم ہو جاتی ہے, ہراسمنٹ ہر جگہ پر ہے. یہ نہ سوچے چائنا میں نہیں ہوگی, ہر جگہ پر ہے, ہر ملک میں ہوتی ہے. لیکن تھوڑی سی پروٹیکشن اگر اسٹیٹ سے مل جاتی ہے, اور تھوڑی سی ایسی جگہ ہو جہاں پر صرف فیملیز آئیں اور وہاں پر لوفر لفنگے نہ آئیں, تو وہ خواتین جو گھروں میں اچھا کھانا بناتی ہیں وہ اپنے گھر کو سپورٹ کر سکتی ہیں. ہر گھر میں مرد نہیں ہوگا, ہر گھر میں کمانے والا نہیں ہوگا, کوئی معذور ہو سکتا ہے, کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کوئی خاتون بیوہ ہو سکتی ہے. لیکن ہم یار خاندان والے کیا کہیں گے, یار میرا جوان بیٹا ہے وہ مجھے کام نہیں کرنے دیتا. اگر آپ پروٹیکشن دیں گے تو وہ بڑی عزت کے ساتھ اپنا وہ روٹی کما سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ خود ارن کرتے ہیں نا اپنے لیے, یا اپنے لیے نہ سے, جب آپ ارن کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی ایک اور ہی طرح کی رسپیکٹ ہوتی ہے, آپ کی کچھ اور طرح کی ورتھ ہوتی ہے, بجائے یہ کہ آپ بیٹھے رہیں کہ اب مہینے کا کوئی دے دے مجھے تھوڑا بہت خرچہ تو میں اپنا نظام چلاؤں. کسی کے ہاتھ کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ اگر آپ کی کوکنگ اچھی ہے, آپ میں کوئی اور اسکل ہے, کوئی بھی آپ میں ٹیلنٹ موجود ہے, تو اس کو آپ یوٹیلائز کریں. اور اپنے لیے اس چیز کو ایسے نوٹ نہیں کیا کہ یہ خود ارن کرنا ایک طرح سے سیلف لو میں بھی آتا ہے کہ آپ پیسے جمع کر کے خود کو گفٹ دے رہے ہیں, اور آپ خود کو گفٹ دیتے ہیں, یو انجوائے دیٹ کہ آپ نے اپنے لیے کچھ خریدا
खरीदे, अपने लिए कुछ बनाए, तो दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग आई थिंक। बिल्कुल ऐसे ही है, और वही मैं कह रही हूँ ना कि इस चीज की एक बड़ी वो हो जाती है कि जब आप खुद अर्न करना शुरू करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है। दूसरा, आप अपने इर्द गिर्द में देखते हैं कि ओह, ये हमें लानी चाहिए थी आपके लिए। अरे मैंने कहा इससे पहले कि ठंडी हो जाए, वो Thank बेचारा you भी मुझे so देख रहा much, था। बहुत स्वीटी, शुक्रिया। आपकी भी चाय ही है। आपने ग्रीन टी कही थी। ओ ग्रीन टी, लेकिन कोई बात नहीं। हम दो वो लोग हैं। थैंक यू। ठीक है, पानी तो परवीन भी पिएगी, पानी के बगैर तो इतनी गर्मी जलबिन है, मछली क्या है। करें, क्या करें सीरियसली। You must अच्छा, start, ये है कि थैंक यू सो मच माजमीन, आपने इतना वो किया, हम नहीं यार, उठ के ले आते। और दूसरा मैं ये कह रही थी कि अगर आप देखें तो हम दो वो बंदी हैं जो कि खाने पे तो ब्रेक नहीं लगाते, लेकिन चाहिए हमें होती है ग्रीन टी, वो भी फीकी। हाँ, और उसके बाद बेशक हम पिज्जा खा लें, लेकिन हमें ग्रीन टी और उसके बाद बेशक मैं शनिवारी में पहुंच जाऊँ, दुम्बा कढ़ाई खा के आ मीठा जाऊंगी। मीठा वैसे भी परवीन मीठा, मैं बाकी मीठा चीज़ों नहीं में खाती। मीठा रीजन ये, बिस्किट भी ऑफर करो फिर। नहीं मैं मीठा नहीं खाती। अच्छा, ये रीजन ये नहीं है कि मैं वेट की वजह से मैं मीठा नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। मतलब शुरू से बचपन से ना मीठा में मुझे शायद कभी वो टेस्ट बड्स मेरे इतने हुए नहीं कि मीठा मैं पसंद करूं या मैं खाऊं, तो दैट इज द ओनली रीजन। अगर मुझे मीठा पसंद होता तो यकीन करें आज मैं फिर शायद इस सोफे पे पूरी ना आती। मैं यहाँ मौजूद ना मेरा आती। कभी करम है। खाती, लेकिन मीठे में अगर गुलाब जामुन हो तो मैं 2 किलो तो आराम से खाती। Don't tell me. आई रिमेम्बर कि जब पिछली गवर्नमेंट आई और इलेक्शन खुशी जीते में? तो हम लोग जो थे ना बड़े एक्साइटेड थे सारी यूथ कि अब तो पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। तो मैं जाते हुए घर गुलाब जामुन लेके गई और वो मैंने सोचा था घर जाके डब्बा खोलूंगी, लेकिन मैं रास्ते में खाती जा रही थी। घर तो खत्म हो गया। घर तक थोड़े से बचे थे, लेकिन जो थे इतनी एक्साइटमेंट थी उस वक्त हमें, और उसके बाद हमें पता चला। बट स्टिल अब वो है कि हम कोई भी खुशी हो ना तो मैं गुलाब जामुन ले लेती हूँ कि हाँ वैसा मैंने इस साल अच्छा, लोगों को मैंने अक्सर देखा हुआ है कि अक्सर मिठाई के बारे में जिस तरह ये जो ट्रेडिशनल चीजें हैं ना, मैं कहती हूँ कोई खाए ना खाए लेकिन इनका होना बड़ा जरूरी है। आप शादियों यकीन में, करें कि events में। ये चीजें जो है ना, इनसे आपकी बचपन की यादें भी जुड़ी होती हैं, इससे आपका कल्चर भी जुड़ा हुआ होता है। दुनिया की कितनी भी अच्छी पेस्ट्रीज हो, कितनी भी चीजें हो, लेकिन मिठाई जो है वो मिठाई है, मतलब उसकी अपनी वर्थ है। और जो क्रीम रोल होता था बचपन में अभी भी होता है ना? अभी भी होता है, अब एक्सपेंसिव हो गया। हम यार, जो छोटे अभी थे तो 2 रुपए ज्यादा का सॉफ्ट था। वाला मिलते हैं, अब मतलब बचपन में जब हम खाते थे तो थोड़ा सा, लेकिन वो नहीं 2 यार, रुपए उसमें का होता है, क्या और है? अब जो है वो क्रीम रोल 350 रुपए तक भी मिलता है एक क्रीम रोल, और हम 2 लेकिन रुपए वो का बहुत लेते थे मजे जो वाला बच भी जाते थे। हमारे यहाँ एक बेकरी है जिसका लोगों की जो है ना बजट के आने के बाद चीजें महंगी होती है माशाल्लाह, उनके हर दूसरे दिन वो जो टी से नाम शुरू होता है। बस छोड़ दीजिए। हाँ। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमें किसने कॉल की और कहाँ से? स्वीटी कौन बोल रही है? अलीजा फातिमा। जी जी, क्या कहना अलीना, चाहिए? इस महंगाई के दौर में 2 नाम रखे हुए तुमने, अलीना भी और फातिमा भी। अलीना, नहीं, ये मेरा नाम है। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ मेरी जान, बिल्कुल खैर खैरियत से। क्या कहोगे, हम इतना बोले हैं किसी न किसी बात पे, तो आपने भी कोई दिमाग में कुछ आया? आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी, और आप बहुत अच्छी अवेयरनेस वाली बातें करती हैं और अच्छी चीजें लेकर आती हैं लोगों के लिए। थैंक यू मेरी जान। पता नहीं मुझे कह रही किस किस की तारीफ कर रही हो। पता चले मैं वैसे ही आप एडवांटेज। बहुत अच्छी हैं। हाय, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अलीना। जीती रहो। आप क्या करते हो? अलीजा। अलीजा, अलीजा आप क्या करते हो? मैं 9th क्लास में हूँ और मैंने बायोलॉजी ली है। हाय हाय, बायोलॉजी ली है। पौधों से, जानवरों से, इंसानों से मोहब्बत रखती हो। आगे क्या पढ़ने का इरादा है? FSC, प्री मेडिकल, डॉक्टर बनना है। हाय हाय, बहुत मुश्किल है स्वीटी। मेडिकल। मेडिकल। अच्छा, चलिए अल्लाह कामयाब अल्लाह करे आप डॉक्टर बने, अच्छी वाली डॉक्टर बने, जो मरीजों को डांटती है वो वाली ना बने। सीरियस, उनके पास तो जाने का दिल भी नहीं करता फिर। क्या करें बेचारे, वो भी थक जाते, इंसान है वो भी। हाँ, ये बात ठीक है। थैंक यू अलीजा, आपने हमें कॉल की स्वीटी। इसी तरह हमें कॉल करती रहिए जब भी आपके पास टाइम हो। थैंक यू सो मच जी, और तारीफ करने का भी बहुत शुक्रिया। महाजनीन, ये बड़ा मैटर करते रवैया। ट्रू। आपकी टीचर, आपने देखा होगा जब हम जब स्टूडेंट थे, छोटे थे, तो वो टीचर जो हमसे प्यार से बात करती थी, उनसे बताने का भी दिल करता था कि यार मैंने काम क्यों नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाई, बनिस्बत उनके जो और हर उनका वक्त काम हम ज्यादा दिल लगा के करते थे कि वो मैडम हमसे अच्छे से बात करती है, और उनको नहीं शाबाश वो जब करना। लिख के देती थी ना, या वेरी गुड, ऐसे लगता था कि किसी ने मेडल लगा दिया करें। और सारे घर में दिखाते थे बार बार। और जिस दिन यहाँ पे स्टार बनता था तो मुंह ही नहीं धोने का दिल करता था। मैं कहता था पूरा फिर हफ्ता वो ऐसे ही दूसरे घूमे। स्टार आ गए, वो जो चिपकाने वाले। चिपकाने वाले, उनकी तो क्या ही बात थी। पीला वाला लगा दे मैम, रेड वाला लगा दे मुझे। सारा दिन उसकी रखवाली होती थी कि भाई गिर ना जाए कहीं। लेकिन बात ये कि जैसे हम रवैये के हवाले से बात करें तो इस पे अगर हम बात करें कि
डॉक्टर्स के हवाले से एक दफा ऐसा हुआ कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि एक डॉक्टर के पास गए और उनका एटीट्यूड बड़ा खराब था। मैंने जाके जो है एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी शिकायत लगा दी। मैंने कहा कि इनको तो पता ही नहीं है बात कैसे करनी है पेशेंट से। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कहा, खैर जो उनका सारा प्रोसीजर होता है वो भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे खुशी इस बात की हुई है कि आप आई हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा होता हूँ और खिड़की से मैं देखता हूँ लोग गुस्से से जा रहे हैं लेकिन वो इधर नहीं आते, और बाहर लिखा हुआ है कंप्लेंट सेल, बाहर लिखा हुआ है कोई मसला हो एडमिनिस्ट्रेशन में, लोग कंप्लेंट नहीं करते। उसकी दो वजूहात हैं। चीज भी है, समटाइम उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर जो है अमल दरामद नहीं होता, तो लोग कहते हैं कि यार इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कहेंगे ना तो वो आपको तनख्वाह देंगे। मैडम बस आप जाएं, आप देखें कि अब क्या होता है। लेकिन डॉक्टर साहब को कभी भी कुछ नहीं कह सकते, हम ब्रेक लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम प्रोड्यूसर को भी कुछ नहीं कह सकते, ऐसे ही है। तो कैप्टन ऑफ द शिप है। और हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे। जी जनाब, हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप लोगों ने तो ब्रेक में इश्तिहारात देखे, हम थ्रू आउट बातें कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, हमारी गप्पे नहीं मुकती हैं। बिल्कुल। और अब जो है हम गप्पे जिन चीजों के हवाले से मार रहे थे वो भी बता देते हैं कि बेसिकली जो है लोग इतने, अभी हम लोगों की बात करेंगे फिर हम आपका भी बताएंगे, जो कि पिछले प्रोग्राम में आपने वादा किया था और वो वादा जो है वो वफा हुआ, आज मैंने उसको पूरा किया। और सो बेसिकली हम आर्ट के हवाले से बात करते हैं। हम जब आर्टिस्ट बैठे और आर्ट के बारे में बात ना हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। सो आर्ट जो है वो ऐसी चीज है कि जो समटाइम्स इट इज कनेक्टेड टू नेचर एज वेल। आपको नेचर के बारे में भी बता रहे कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, हाँ, और दे डोंट लाइक आर्ट, उनको कोई मतलब फर्क पड़ता है और उनको समझ भी नहीं आती उन चीजों की, बिल्कुल ये नहीं क्या आती। किया खाम लेकिन दैट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। आप अपने जज्बात, अपने इमोशंस जो है, अपनी टेंशन्स को, अपनी खुशियों को एक कैनवस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्यूटी को, अंदर की ब्यूटी को आप दुनिया में फैला सकते हैं। जरूरी नहीं कैनवस के थ्रू, समटाइम्स बोल के भी, समटाइम्स एक्ट करके भी। हर तरह का आर्ट है, एक्टिंग भी एक आर्ट है, बोलना भी एक आर्ट है। जो लोग नहीं बोलते उनके बारे में कहा जाता है बहुत घुन्ना है, बताता नहीं है, सब कुछ अंदर रखता है। और जो अपने एक्सप्रेशन दे देते हैं आर्ट के थ्रू, आई थिंक वो अपना आर्ट कन्वर्ट कर देते हैं। वो ये इतनी आपने जो वो डीप हो गई हूँ मैं, नींद बांधी है, लिए चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। बिल्कुल जनाब से मैं ज्यादा डीप बातें कर रही हूँ। अब ऐसा करते हैं, हमने आपको कुछ दिखाना था रिलेटेड टू आर्ट एंड पाकिस्तानी फिल्मों में नहीं करते, वापस आ जाओ। वापस आ गई हूँ मैं। और आर्ट फनकार में लिए चलते हैं इन्हें, जिसमें आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कॉइल आर्ट के बारे में। क्या चीज है ये? हमारे साथ हैं ज़ारा और अंजला, वो आपको दिखाएंगी किस तरह से इसे करते हैं, और उसके बाद मैं आपको अपना आर्ट भी दिखाऊंगी। लेकिन पहले इनका देख ले आर्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फनो फनकार। आप फनो फनकार का सेगमेंट एवरी वीक देखते हैं, ट्वाइस अ वीक, मंडे एंड ट्यूसडे को। एंड इस सेगमेंट का पर्पस ये है कि हम आपको डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट टेक्निक्स, ऐसी डिफरेंट चीज़ें सिखाएं जो आपको कहीं ना कहीं आती होती हैं, कभी उनको प्रैक्टिस नहीं किया हो या कभी उन्हें ट्राई ना किया हो या कभी कभी कोई हर्डल आ जाता है। तो उन स्किल्स को और पॉलिश करने के लिए आई एम हियर। मैं आपको वो टेक्निक्स सिखाना चाहती हूँ, वो टेक्निक्स जो आप घर बैठ के कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उनसे काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लेडीज़ जो घर पे होती हैं या जिस अभी समर कैंप पे बच्चे घर पे होते हैं, तो ये टेक्निक्स और क्राफ्ट्स वो हैं जो आप अपने घर के अंदर आसानी से सिंपल चीज़ों के साथ कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमारा सेगमेंट देखते हैं, इसको बहुत पसंद करते हैं और अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इसीलिए हम हर वीक आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेके आते हैं ताकि आप इससे सीख सकें और अपनी राय का इजहार करते रहें। आज मेरे साथ मौजूद है अंजला जावेद, जो मेरी स्टूडेंट है और हमारे साथ और निफ्टी स्क्वायर इंस्टीट्यूट के साथ 6 मंथ से पढ़ रही है यहाँ पे। एंड बहुत ही लाइक स्टूडेंट है एंड शी हैज़ गुड डिज़ाइनिंग स्किल, तो आज वो हमारी हेल्प करेंगी। आज के सेगमेंट में बेसिकली मैं आपको एक क्राफ्ट सिखाऊंगी जिसका नाम है क्विलिंग। क्विलिंग इज़ बेसिकली वो टेक्निक है जिसके अंदर आप पेपर की स्ट्रिप्स कट करते हैं, उनको रोल करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में और शेप्स के अंदर, एंड उससे कोई भी पिक्चर या कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए कुछ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होगा, बहुत बेसिक मटेरियल है एंड इजीली आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल सकता है। तो जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है उसमें कुछ कलर्ड पेपर्स हैं, आपको सीजर चाहिए होगी स्ट्रिप्स कट करने के लिए, इसके अलावा ग्लू चाहिए होगी और एक डिज़ाइन चाहिए होगा ऑब्वियसली जिसके ऊपर आपने क्विलिंग करनी है। तो वो डिज़ाइन अगर आप चाहें तो आप अगर आपकी स्केचिंग अच्छी नहीं है तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आप कंप्यूटर पेज पे कोई भी प्रिंट निकाले डिज़ाइन का एंड देन आप उसको क्विलिंग से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैंने एक बर्ड का डिज़ाइन बनाया है, अगर आप चाहें तो आप किसी भी टाइप का मोटिव बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। कोई फ्लावर बनाना चाहें, जिससे कुछ लोगों को बेसिक ड्राइंग आती है, फ्लावर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लीव्स बना सकते हैं। तो आप कोई भी चीज़, कोई भी मोटिव, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जिसकी आप क्विलिंग से करेंगे।
ہم نے آلریڈی پیپر اسٹرپس کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں اینڈ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان اسٹرپس کو رول کیسے کرنا ہے. کلر آپ اپنے ڈیزائن کے اکارڈنگ سلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسا اگر برڈ بنانی ہے تو بیسکلی برڈ کے اندر بہت سارے کلرز ہوتے ہیں, آپ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو تھوڑا سا فنکی لک دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں کلرفل پیجز بھی, ایک کلر دو کلر ڈپینڈ اپون یو, آپ کیسی لک کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ بنا سکتے ہیں. تو سمپل اسٹرپ کو ہولڈ کریں, آپ کسی بھی اسٹک کی مدد سے بھی اس کو رول کر سکتے ہیں, سمپل اپنی فنگرس کی ہیلپ سے بھی اس کو رول کر سکتے ہیں. اس کو رول کتنا کرنا ہے اور کس شیپ میں کرنا ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے موٹیو کے اوپر کہ آپ نے موٹیو کیا بنانا ہے. جیسے اگر میں دیکھوں تو میرے پاس ایک برڈ ہے جس کے مجھے ونگس بنانے ہیں, تو اس کے لیے میں کچھ لمبی فولڈنگس کروں گی تاکہ جو ونگس ہے وہ اچھے سے کور ہو سکے. جیسا کہ ٹائم کی وجہ سے ہم نے کچھ بنا کے رکھی ہیں, اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی اسی ٹائپ کا ٹیکسچر دے رہی ہے اینڈ آپ اس کو بنا سکتے ہیں. آپ نے اس کو ٹائٹ کتنا کرنا ہے یا آپ نے اس کو لوز رکھنا ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈیزائن کے اوپر. اگر آپ کی یہ اوپن ہو بھی جاتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ ٹائٹ کر سکتے ہیں. اینڈ جب آپ اس کو لگانے لگیں گے تو اس سے پہلے ہم اس کو گلو کر کے لاک کر لیتے تاکہ یہ پھر اوپن نہ ہو. میں نے سرکل میں کٹ کی تھی اینڈ کچھ میں نے لینتھ وائز بھی کٹ کیے ہیں کیونکہ مجھے اس کے ونگس فل کرنے ہیں. تو اس کے ونگ فل کرنے کے لیے میں نے کچھ لینتھ وائز میں کیے اینڈ میں اسی سے اس کی فلنگ کروں گی. ایک دفعہ جب میں یہ سارا پریپیئر کر چکی ہوں گی مٹیریل, پوزیشننگ سیٹ کر کے اینڈ ساتھ ساتھ اس کو گلو کرتی جاؤں گی. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. اب ہم پیسٹنگ اسٹارٹ کریں گے اور میں نے کافی کلرز کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ میں چاہتی ہوں میرا جو موٹیو ہے وہ تھوڑا سا فنکی ہو, اور میرے ساتھ انزلہ اینڈ انزلہ میری ہیلپ کریں گی پیسٹنگ کے اندر. تو ہم پوزیشننگ دیکھ کے جو موٹیو کی شیپ ہے اس کو دیکھ کے پیسٹنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. پیسٹنگ سے پہلے آپ نے کام کرنے کی, جو آپ نے رول کیا تھا یا کوئل کیا تھا پیپر, اس کی آپ نے جو سائڈ اوپن ہے اس کو لاک کر دینا تاکہ جب آپ یہ پیسٹ کریں تو یہ دوبارہ اوپن نہ ہو یا اپنی پوزیشن چینج نہ کریں. اینڈ دین ہم اس کی ایک سائڈ کے اوپر گلو کریں گے اینڈ اکارڈنگ ٹو موٹیو کی شیپ ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں. پیسٹنگ کرتے ہوئے صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو آبجیکٹ کی باڈی ہے یا جو آؤٹ لائن ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. پیسٹنگ کے بعد جو آبجیکٹ ہے وہ اسٹل وہ آبجیکٹ فیل ہونا چاہیے, جس طرح اگر برڈ ہے تو وہ لگنا چاہیے کہ وہ برڈ ہی ہے. کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہے جس کے اندر مٹیریل اتنا زیادہ ایکسپینسو یوز نہیں ہو سکتا. یہ وہ مٹیریل ہے جو آپ کے گھر کے اندر نارملی اویلیبل ہوتا ہے. کلرڈ پیجز اگر نہیں ہیں تو آپ میگزین کے جو پیپرز ہیں ان کو بھی یوز کر کے یہ چیز بنا سکتے ہیں اینڈ اس کا جو رزلٹ آتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے. اینڈ آپ اس سے ڈفرینٹ چیزیں کریٹ کر کے آپ اپنی وال ہینگنگس بنا سکتے ہیں, فریمز بنا سکتے ہیں, ڈفرینٹ آبجیکٹس بنا سکتے ہیں. یہ ہمارا ریڈی ہو چکے. یہ لاسٹ ہے جو میں پیسٹ کرنے لگی ہوں. اس کو پیسٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہماری پروڈکٹ کیسے ریڈی ہوئی ہے. تو یہ فائنل لک ریڈی ہو چکے. آپ اس کو بنا سکتے ہیں, فریم کروا سکتے ہیں. آپ اسی ٹائپ کے ڈفرینٹ, اگر تھک پیپر پہ آپ کچھ بناتے ہیں تو آپ اس کو فریمز کے طور پہ بھی, فوٹو فریمز کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے اندر ایک چیز کا جیسا میں نے پہلے بھی بتایا دھیان رکھنے کہ جو آپ کی شیپ ہے, جس سے یہ آبجیکٹ ایک برڈ تھا تو اس کی شیپ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. آپ ڈفرینٹ کلرز کے تھرو اس چیز کو انہینس کر سکتے ہیں, اس کے فیدرز کو یا اس کی آئیز کو یا ڈفرینٹ اس کے پارٹس کو. اور صرف ایک چیز کا دھیان رہے کہ آبجیکٹ آپ کا اس کی شیپ ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ تھی آج کی ہماری ایکٹیویٹی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے. تو نیکسٹ سیگمنٹ تک کے لیے مجھے اور انزلہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. یہ بڑے مزیدار سا کلرفل سا آپ لوگوں نے دیکھا کوئلنگ کس طرح سے کی جاتی ہے, اور خاص طور پر بچوں کی چھٹیاں ہیں تو بجائے یہ کہ وہ بھی فارغ رہ کے آپ لوگوں کا دماغ کھائیں, ان کو مصروف کریں اس طرح کی چیزوں میں تاکہ کچھ بنائیں, سیکھیں, آپ کا اس موبائل سے بھی تھوڑا سا جان چھڑوائیں ان کی بھی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا سائیکولوجیکل بہت سارے ایشوز ہونے لگ گئے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا ماجبین, میں نے وعدہ کیا تھا لاسٹ پروگرام میں کہ مطلب میرے پاس ایک اسپرے پینٹ پڑا ہوا تھا گولڈن سے کلر کا, وہ میں نے کسی پرپز کے لیے لیا تھا.
तो वो मेरे पास रह गया था, तो फिर मैंने उससे ये किया था, बजरी को स्प्रे किया था और वो खैर मैं आपको ऐसे करती पिक्चर्स दिखा देती हूँ, मैं क्या बयान करती फिरूं। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो पिक्चर्स कि किस तरह से फिर मैंने उसको यूटिलाइज किया फर्दर। और ये देखिए, ये जो गोल्डन से कलर का आपको नजर आ रही है एक्चुअली बजरी है जिसको मैंने गोल्डन स्प्रे किया हुआ है। और ये देखने में लग रहा है शायद चॉकलेट्स, रैप हुई हुई चॉकलेट्स है ना, मुझसे घर में भी किसी ने कहा सोना है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बड़ी रॉयल से लुक आ रही है। और मैंने फिर इसमें बाद में एंड में ये किया, एक तो एक ये जार है, एक में मैंने ये किया था कि वो मोर के पंख आपको मिल जाते हैं इजीली रास्ते में। देखिए ये फिर मैंने इसको इस तरह से सेट किया था सारा। आइडिया, गुड आइडिया। तो ये फिर मैंने इसको रखा था बना के कि मतलब फजूल में चीजें पड़ी हुई है, जाया हो रही। अच्छा, ये मोर का पर मैंने एक्चुअली लिए थे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने कहीं पे एक वीडियो देखी थी, तो उसमें ये था, मुझे ना छपकलियों से बड़ा डर लगता है। अच्छा, छपकली मुझे कहीं नजर आ जाए ना, मुझे लगता है बस ये अब मुझे मेरे में जंप मारे, ये जहरीली, मैं मरना शुरू हो जाएगी। जहां पे छपकली होती है मैं उस रूम में नहीं जाती, मैं कहती निकालो, इससे बाहर निकालो। इससे होता है कि मैंने ऐसे सुना कि आप जहाँ पे ये मोर पंख आप रखें तो वहां पे छपकलियां नहीं आती। तो उस मकसद से फिर ये मैं लेकर आई थी। एक दफा मेरे जहन में आ रहा था कि ये भी जुल्म है, ये शायद मोरों के ऐसे पर निकालते होंगे, लेकिन फिर जिन बाबा से मैंने खरीदा, एक पठान बाबा जा रहे थे रास्ते, मैंने उनको रोका, मैंने बोला ये कितने का बेच रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कितने का बेचे, तो मैंने उनसे बोला ये आप लोग मोर से ऐसे निकालते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये मोर जो होता है इनकी ये पर झड़ते हाँ गिरते हैं, तो वो फिर हम लोग लाके तो इनको बेचते हैं, वो वहां से आते हैं सीजन, उन्होंने ये मुझे बताया। और उसमें हम क्या करते थे, बचपन से लेके चीनी डाल के रखते थे, तो ये शायद पता नहीं मोर का पर, हम कुरान में भी रखते थे, बड़ा हो जाएगा मोर, और इसके बच्चे होंगे। हाँ, इसके बच्चे होंगे। हाँ, हम बीच में चीनी और पत्ती भी डाल देते हैं। और आपको पता है हम लोग उसको चेक भी किया, दूध नहीं डालना, चाय बन जाए। नहीं माजवीन, हम उसको खोलते थे कुरान में ना, हम देखते थे कि वो मोर के बच्चे मतलब पर 2 में कि 3, यानी उसने बच्चे दिए कि नहीं दिए, और लेकिन सदा से वो एक ही था और एक ही था। में पढ़ा होता था, इसके साथ हम पढ़ते थे, क्योंकि जो पढ़ाने वाले होते हैं कहते बेटे ये जो पेज होता है इस पे उंगलियां बार बार मत फेरो, वो ज़ईफ हो जाता है, उसका जो सफा होता है, उसको कहते थे, पुराना नहीं कहते, उसको कहते हैं ज़ईफ हो जाता है। जिस तरह आप किसी हदीस के बारे में कहते हैं तो कहते हैं ये ज़ईफ हदीस है, लाइक उसको इतनी उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा, एक और चीज माजवीन, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसके लिए हमारा ये वाला हिलना क्यों जरूरी है? यानी कि जब हमने पढ़ना है ना तो हमने यूं करना है, टेबल्स पढ़ते हुए नहीं। अच्छा, टेबल्स पढ़ने के लिए जब हमसे कोई टेबल सुनता तो हम कहते थे, जैसे ऊपर से कोई आवाज आएगी, मैम सुन रही हो, ऊपर देखना शुरू, मैम याद आ रहा है, ऊपर देखना शुरू कर देते थे। जैसे ऊपर से कोई चीज जो है ना हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाएगी, छोटी छोटी। ओके जी, अरे हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं। जी जनाब, वेलकम करते हैं आप सबको इस्लामाबाद लाउंज में। मेरे साथ महानूर बैठी है, मेरे साथ परवीन बैठी है, और हम जब इस शो में इकट्ठे होते हैं तो आप लोगों के साथ तो मजेदार गुफ्तगू होती है, लेकिन हमारा भी बहुत ही अच्छा सा जो है ना टाइम गुजरता है और इसके असरात काफी। और परवीन, वाह यार क्या क्रिएटिव काम किया, थैंक यू, बहुत अच्छा सा। आप लोग भी हमें अपने क्रिएटिव काम के हवाले से जनाब आप भी चीज़ें, तस्वीरें भिजवा सकते हैं हमें। व्हाट्सएप का नंबर हम आपको डिस्प्ले कर देंगे। आप लोगों ने क्या क्या क्रिएटिव काम किया वो भी हमारे साथ शेयर करें, हमें भी नए आइडियाज दें। कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल जी, कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉलर हमें सुन नहीं पा रहे या कॉल ड्रॉप हो गई? आज ऑलरेडी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाईजान, आवाज नहीं जा रही उन्हें। एनीहाउ कोई बात नहीं, हम दोबारा से कॉल करें। हमें थोड़ा उस बेचारे ने भी 3-4 दफा, या बेचारी वो शायद कॉल ड्रॉप हो गई, उन्होंने टेलीविजन पे सुन रहे होंगे, टेलीविजन पे कुछ सेकंड्स का डिले होता है, ड्रॉप हो गई है। लेकिन जब भी आप हमसे बात करना चाहें टेलीविजन को बीच में ना लाएं, मतलब आवाज बंद कर दिया करें। हमारे बीच कोई होना ही नहीं चाहिए, बस आप और हमें इस तरह डायरेक्ट बात करनी चाहिए। अच्छा जी, इस तरह क्रिएटिव काम हमने आपको बताया, दिखाया, और आप लोग भी क्रिएटिव चीजें हमारे साथ शेयर करें। अच्छा जी, क्रिएटिव चीजों से याद आया, जब हम कभी जाते हैं बादशाही मस्जिद, जब कभी हम जाते हैं शाही किले, जब हम कभी किसी ऐसी जगह पे जो बहुत पुरानी हो, जिसको हम नादिर अशिया देखते हैं या एंटीक्स देखते हैं, या कोई विंटेज जो कार्ड्स हैं या चीजें हैं देखते हैं, उसमें आपको बड़ी डिटेल्स नजर आती आप हैरान हो जाते हैं। उसमें बड़ा क्रिएटिव काम होता है। यानी कि पुराने महल जो थे वो नक्काशी के बगैर और वो जो गुल बूटे होते थे उनके बगैर कभी भी नहीं होते। माधवीन, आज भी हम आपके लिए एक ऐसी जगह लेकर आए, ना करें, आपको विजिट करवाएंगे जी। वाह जी वाह। कॉलर है, पहले उनके सारे पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को विजिट करवाते हैं एक बहुत ही ऐसी खूबसूरत सी जगह का। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शफी अपर चित्राल से बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, इस्लामाबाद लाउंज में आप लोगों ने हमारा कॉल लिए। बहुत शुक्रिया आपका।
गुजारिश ये है कि इलाके के लोगों की तरफ से इस्लामाबाद लाउंज वालों के लिए एक गुजारिश है जी 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 कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 786 जो नंबर वो टीवी पर भी उन्होंने चलाया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अच्छा अच्छा ठीक है, गुड हो गया। कॉल भी ड्रॉप होगी, लेकिन ये एक मसला है जिसको वो जिक्र करें तो यकीनन हम लोग की जो रिपोर्टिंग टीम है उनको असाइन करेंगे इस हवाले से, जो भी आप लोगों के मसले मसाइल है उस पर फर्दर काम करेंगे और रिपोर्ट्स आप हमारे जो बुलेटिन होते हैं उनमें लेकिन देखते जो भी हैं तमाम फेक तरह मैसेजेस के हैं हवाले। धड़ाधड़ आ रहे हैं मुझे। मेरी रोज बाइक निकल आती है, रोज फ्रिज निकल 16 तोले सोना जी कसम से और 75,000 जनाब अली, रुपए का इनाम। वो मैं कहती हूँ झूठा मैसेज सही, पर उसको पढ़ पढ़ के बड़ी खुशी होती है। बंदा कहता है इस महंगाई के दौर में झूठा मैसेज भी कितनी खुशी दे रहा झूठी है तसल्ली से ही कि बाजी आपका जो है ना ये जो बाइक है ये निकल आई है। कभी कभी तो कंपनी दिल को करते पहुंची है। माजमीन की उनसे तो 50% आप रख लें, 50 पहुंचा दें। मैं कहती हूँ भाई सोना भिजवा दे, बाइक तेरी होगी। लेकिन बस फिर वो उधर सुना ही है कि जी आपके जो अकाउंट्स होते हैं वो हैक हो जाते हैं चित्राल वाले भाई के लिए। तो जी हम सीरियस नोट पर इंशाल्लाह इसके हवाले से हम आपको काम अपडेट होगा भी और आपको करेंगे दिखाएंगे भी। और आपको बताएंगे तो महाजमीन फिर आपको लिए चले रानी कोट, जरूर। वैसे तो कोई नहीं सर करवा था महानूर सैर करवाए रानी कोट की। जी बिल्कुल आए और हम सब मिलके देखते हैं रानी कोट। वाह। बस इसके इंटीरियर है और अभी हमें वैसे जो ऊपर कमरे थे उससे भी अंदाजा हो रहा था कि लोग रह रहे हैं, ऊपर कुछ ड्रम्स भी पड़े हुए थे। Exactly. तो जिस तरह लाइफस्टाइल लोगों का होता है, लेकिन द थिंग इज दैट कि ये हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में ये है और ये ऐसी चीज है जैसे दीवारें चीन को पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। तो इसको भी अगर हम थोड़ा सा सस्टेन कर जब लेते अप्रोच नहीं होती ना मानूर, जाहिर सी बात है रोड्स जो हैं वो आपके लिए सबसे पहली एक चीज होती है। देखो लोग खुंजराब तक क्यों चले जाते हैं, Road KKH की वजह connectivity से कि आपके पास तकरीबन 1300 किलोमीटर का जो है वो क्या जबरदस्त कारपेटेड जो है वो रोड मौजूद है। तो आप खुंजराब पास तक यानी कि चाइना के बॉर्डर तक आप चले जाते हो, पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर। कॉल लेते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी कॉल ड्रॉप हो गई और आप वक्त जो है खत्म होने वाला है। अच्छा, जी, बिल्कुल थोड़ा सा जानना आसार कदीमा चाहेंगे। के हवाले से ये कहेंगे कि हम आप लोगों को इसलिए आसार कदीमा की ये जो जितनी भी फुटेजेस और छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं ताकि लोगों का थोड़ा सा रुझान इस तरफ भी हो। हमारे थीसिस होते हैं, हमारा कोई असाइनमेंट होता है, हम तब पहुंचते हैं, लेकिन पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना, आप तक पहुंचाना, दिखाना, ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जरूरी है। सवात आप लोग जाते हैं तो वहां पर लोग कहते हैं कि यार बहुत खूबसूरत पहाड़ है, दरिया है, ये वो, ये तो है ही है, लेकिन वहां पर जो बुद्ध मत का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। गौतम बुद्ध के वहां पर बहुत बड़े बड़े स्तूपे और बहुत बड़े बड़े मुजस्मे मौजूद हैं। बुद्धकदा के नाम से भी वहां पर बहुत जबरदस्त वहां पर देखने की चीजें मौजूद हैं। वो चीजें भी आप जरूर देखें, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही है। तो टाइम इसी के साथ जी प्रोग्राम का वक्त जो है वह खत्म पजीर हुआ, तो अब हमें दीजिए इजाजत। दिल तो नहीं कर रहा था इजाजत मांगने का, लेकिन इंशाल्लाह जी जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। टेक अल्लाह केयर, निगहबान। अल्लाह हाफिज।